ये कहता है कि सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सिस्टम क्या कहता है, जैसा सिस्टम आपको बोल रहा है, सिस्टम जैसा आपको बोलता है सेम वैसा आप कॉपी कीजिए। आप अपने सिस्टम ना बनाइए, यानी हमें अपना सिस्टम कोई भी नहीं बनाना है। जो सिस्टम हमें बोल रहा है, हमें कार्डिनल को 100% फॉलो करना है, और जो लीडर्स कार्डिनल्स को फॉलो करेंगे वो लीडर्स आगे जाएंगे ही जाएंगे। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। तो पहला क्या है, पहला क्या बोलता है, हमें सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी तरीका जो है नया अपनाना नहीं है। दूसरा, अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में नेगेटिव चीजों को जो है मैसेज नहीं कन्वे करने। देखो, बिगनर है, स्टार्टर है, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोल्टी, टेक्निकल, नेगेटिव जो मैसेज है ना वो बड़ी जल्दी जो है जाता है, और पॉजिटिव पहुंचाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ना तो अपनी डाउनलाइन में इस तरह की कभी नेगेटिव टॉकिंग कीजिए, और ना ही, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल ज्यादा नहीं होता है, अनमेच्योर पर्सन है, और अनमेच्योरिटी में जो है ना वो छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है बहुत ज्यादा। तो कभी भी बोलने से पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हो, और क्रॉस लाइन के साथ खासकर कभी भी इस तरह की ना तो नेगेटिव डाउनलाइन में करनी है, ना ही क्रॉस लाइन में करनी है। थर्ड वन इज, किसी के पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं इस इंडस्ट्री में, थोड़ा टाइम तक की उनकी लाइफ होती है, ज्यादा नहीं होती है, जो आते हैं किसी एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, और लेवल पे पहुंचने के बाद में फिर टीम के पैसों के साथ, या सीनियर के पैसों के साथ, या जूनियर के पैसों के साथ, या भावनाओं के साथ, परिवार के साथ, ये सिस्टम हमें इजाजत नहीं देता है। तो हमें इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या मैं इनमें से कहीं अगर कमी है तो उसके ऊपर जो है आपको जरूर काम करना चाहिए। पैसे का लेन देन बहुत बुरी चीज है इस इंडस्ट्री के अंदर, और फीलिंग का ही ये इंडस्ट्री है, भावनाओं की इंडस्ट्री है। आप एज ए सीनियर सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर चलाते रहो, किसी की भावनाओं को मत समझो, किसी की फीलिंग को मत समझो, तो वो भी गलत है। तो हमें भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। देखो, वो कहते हैं ना भाई, हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है कि साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टोमी। तो मतलब अपने लिए तो फीलिंग है, लेकिन आपकी अगर डाउनलाइन के लिए फीलिंग नहीं है तो वो भी गलत है, अपलाइन के लिए फीलिंग नहीं है तो वो भी गलत है। तो हमें पैसों, भावनाओं और परिवार के साथ में खिलवाड़ नहीं करना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। अधिकार ही नहीं है अपने पास में। ये इंडस्ट्री आपको अधिकार देती नहीं है, ना तो आलोचना करनी है, ना बुराई करनी है किसी की, और ना ही शिकायत करनी है। ना आलोचना करनी है, निंदा, चुगली, ये और बुराई नहीं करनी किसी की, और किसी की भी शिकायत हमें नहीं करनी है। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ कभी भी वार्तालाप नहीं करनी है, कभी भी। वैसा ऐसा नहीं है, हमारी टीम बड़ी शानदार सुपर डुपर टीम है। क्रूज लाइन के साथ में तो बिजनेस के बारे में आई थिंक कोई बात करता नहीं होगा। अगर कोई करता भी है तो उसको छोड़ दो, उसमें कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि क्रूज लाइन के बिजनेस से आपके पास कुछ आने वाला नहीं है, और आपके बिजनेस से क्रूज लाइन के पास कुछ जाने वाला नहीं है। क्योंकि जहां मैं बैठा हूं अब जिस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे खूब क्रॉस लाइन बैठी है हमारे सामने, और सभी लोग एक दूसरे के नंबर वंबर भी जानते हैं, और वार्तालाप करेंगे बिजनेस के बारे में। तो उससे नुकसान किसका होगा? जो दोनों लोगों का होगा। जो वार्तालाप कर रहे हैं ना, इधर वाला भी उधर वाला, दोनों का नुकसान होगा। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों से बचें। धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग जो है नहीं करना है। ये बिल्कुल जो है एक तरह से गुनाह है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में ये चीजें मतलब लागू होती ही नहीं है। नहीं, आपको अगर इस प्रकार की कोई भी चीज है तो उसके ऊपर जो है ना आप एक एक 101% आपको जो है खरा उतरना पड़ेगा, प्योर बनना पड़ेगा। नशीले मादक पदार्थों का प्रयोग जो है नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि झूठ नहीं बोलना है। बहुत लोगों के अंदर ये गंदी आदत होती है, बहुत बुरी आदत है ये, और झूठ बोल के वो सोचते हैं कि अपलाइन को कुछ पता नहीं चला या डाउनलाइन को कुछ पता नहीं चला। डाउनलाइन भी समझती है, अपलाइन भी समझता है। ठीक है, जिस दिन तू समझ जाएगा उस दिन काम हो जाएगा। मैं उसको बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि कोई इस तरह का साथी होगा अपने इस ग्रुप पे जो झूठ बोलता होगा। बड़ी नहीं आके, बहुत बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। ये इतना काम हो जाएगा जी इस महीने, जी इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और
हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, सब चीजें जो है पता चल जाती हैं। तो इसीलिए बड़ी आंकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये मैं तो बकरी होती है, ये इस शब्दों से थोड़ा सा अपने को बाहर आना है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर कहूं कि प्रमोद गुलाटी सब कुछ कर रहा है, प्रमोद गुलाटी की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो प्रमोद गुलाटी की सबसे बड़ी मूर्खता है ये। मेरे अपलायंस का भी बहुत बड़ा रोल है, मेरी टीम का भी बहुत बड़ा रोल है, और नेटवर्किंग एक टीम वर्क है, सब लोग मिलके काम करते हैं। तो मेरे को कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या आपको भी कोई भी दिखावा इस पॉइंट से करने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। कार्डिनल हमें इजाजत नहीं देता है इस चीज के ऊपर। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को धक्के की तरह से चला रहे हैं, यानी लगा हुआ हूं गुरुजी, खींच रखा है गुरुजी, जोर लगा रखा है गुरुजी। मर्सिडीज है अपने पास में और उसको हम धक्का लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। मेरे पास में अभी कुछ लीडर आए हुए थे पिछले हफ्ते, तो मैं उनको दिखा रहा था, क्योंकि अभी जब हम काउंसलिंग में टारगेट बनाते हैं, या आप लोगों की जब काउंसलिंग होती है, तो आपका बिजनेस था 1.15 का, आप टारगेट लेते हैं सर इस बार 1.40 हो जाएगा या 1.70 हो जाएगा, ऐसे। यानी ये धक्का लगाने वाला काम है। ये बहुत ज्यादा आप ये मत समझे कि मैं बहुत बड़ा टारगेट मैंने ले लिया, बुरा मत मानिएगा आप। ये इस इंडस्ट्री के अंदर आके सिर्फ पुश करने वाला काम है। 1.15 से 1.70 या 1.15 से 2.60 का हमने टारगेट लिया, सिर्फ पुश करने वाला काम है। इस इंडस्ट्री में जोर लगा के काम करने की जरूरत है, जोर लगा के ज्वाइनिंग करवाने की जरूरत है, जोर लगा के। मैं दिखा रहा था, मैं बता रहा था, पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ गेस्ट आए हुए थे घर पे, लीडर आए हुए थे कुछ एक, और उनको मैं दिखा रहा था कि मई 2006 में जो मेरी ट्रॉफी थी वो थी एमराल्ड की, और सितंबर 2006 में जो मुझे ट्रॉफी मिली थी वो मिली थी स्टार एमराल्ड की। पॉइंट को पकड़ना, मई से सितंबर, यानी मई की क्लोजिंग होगी थी जून में, जून जुलाई अगस्त 2 महीने की बाद स्टार एमराल्ड जा सकता है एक इंसान। और आज एक व्यक्ति एमराल्ड गया तो स्टार एमराल्ड की सोचता है कब, अगले सेशन में जाऊंगा जी, अगले टारगेट में जाऊंगा। आज कोई स्टार आया तो वो रॉयल्टी की भी अगले सेशन में सोच रहा है, गोल्ड आया तो वो प्लेटिनम की भी बहुत टाइम बाद सोचता है, स्टार प्लेटिनम की बहुत टाइम बाद सोचता है। तो मैं इस बीमारी के पक्के इलाज के ऊपर आपके साथ में बात करने के लिए आया हूं कि अगर हमें इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है तो ये धक्का लगाने वाला काम नहीं। अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उसका एक ही समाधान है, वो है डायमंड क्लब। यानी अगर हमें कम समय में बड़ी अचीवमेंटें चाहिए, नेटवर्क आप लोगों के पास है, टीमें आप लोगों के पास हैं, 2 से 5 साल जम के इस पॉइंट के ऊपर काम कर लो, रिजल्ट बेहतरीन हो जाएंगे। डायमंड क्लब नेटवर्क की बैकबोन है, आपके आरसीएम की बैकबोन है डायमंड क्लब। इससे डरो मत, इससे घबराओ मत, झिझको मत, ये बड़ा तगड़ा काम करवा सकता है साहब। जो अपना ये तुलसी ड्रॉप है ना, एक प्रोडक्ट पे कंपनियां चल रही हैं, आपके पास 450-500 प्रोडक्ट है, एक एक प्रोडक्ट दाकड़ प्रोडक्ट है। थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है, थोड़ा सा लोगों से बात करने की जरूरत है, थोड़ा सा शर्म को छोड़ने की जरूरत है। नेटवर्क की बैकबोन है, और जितना ज्यादा इसका प्रचार प्रसार करेंगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से काम होगा। मैं यहां पूछना चाह रहा हूं सवाल आपसे, सबका जवाब यही होगा, क्या आप चाहते हैं कि डायमंड क्लब आपके लिए काम करे? मतलब आपकी टीम में सैकड़ों डायमंड क्लब हो, चाहते हो? हाथ हिला के बताओ, चाहते हो क्या सैकड़ों की तादाद में आपकी टीम में डायमंड क्लब हो? गुड। अब हम चाहते सभी है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी टीम में डायमंड क्लब खूब होने चाहिए, और डायमंड क्लब ज्यादा से ज्यादा होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे, तो बिजनेस जो है उसी हिसाब से कई गुना ज्यादा होता चला जाएगा। लेकिन डायमंड क्लब हम चाहते हैं कि हमारे लिए काम करे, तो इसका सिंपल साधारण तरीका क्या है कि कंप्लीट यूर डायमंड क्लब फर्स्ट। पहले हमें अपना डायमंड क्लब करना होगा, हमें डायमंड क्लब करना होगा खुद को, और उसके लिए हमें अपनी योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी। पहले आप अपना डायमंड क्लब कीजिए, फिर अपनी टीम की लिस्ट तैयार कीजिए, प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, एक एक व्यक्ति के ऊपर प्लानिंग कीजिए। वो कर नहीं रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या डर है इसके अंदर? हमारे यहाँ लीडर बैठे हैं पवन शर्मा जी, वो पता नहीं कितने साल से लगातार स्टार डायमंड क्लब करते हैं,
खुद के कोड 25,000 पीवी उनका जो है हर महीने होता है, नॉन स्टॉप, एवरी मंथ हो रहा 25,000 पीवी। अभी वो बेटे की आईडी पे एक और 10,000 और करके 35,000 पीवी कर रहे हैं हर महीने। तो इसकी योजना तैयार करनी होती है, प्लानिंग करनी होती है, प्रॉपर पेपर वर्क जब आप करोगे ना, प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। यदि आप प्रॉपर प्लानिंग से काम करोगे तो रिजल्ट आपके पास में खूब आएंगे, बेहतरीन आएंगे। तो हमें इसकी प्लानिंग करने की जरूरत है कि मेरी टीम में कितने साथी हैं जो 1000 पीवी से नीचे करने वाले हैं, कितने साथी हैं जो 1000 से 2500 के बीच में रुके हुए हैं। 1000 से 2500 के बीच में जो रुके हुए हैं उनकी पहले लिस्ट तैयार निकालो, उनके साथ बैठो, उनके साथ में पेपर वर्क करो, उनके साथ में चल के फील्ड में जाके उनको सपोर्ट करो। तू डायमंड क्लब कर, लाइन ये है, मैं तेरा डायमंड क्लब करवाता हूं, एक लाइन ये है। दोनों बातों में दिन रात का फर्क है। ये जो शब्द है ना, मैं हूं ना, ये सब टेंशन को रिलीफ और बिल्कुल प्रेशर को रिलीज कर देता। प्रेशर कुकर में सीटी आते ही प्रेशर रिलीज होता है। ऐसे ही मैं हूं ना, जब आप अपनी टीम के किसी साथी को बोलते हो ना, मैं हूं ना, चिंता ना कर, मैं करवाता हूं तेरा चल के, वो अपने पड़ोसी को तेल के बारे में शर्माएगा बताने में, साबुन के बारे में बताने में शर्माएगा, लेकिन आपको क्या शर्म है? आप तो नहीं शर्माएंगे ना। आप चलिए उसके साथ में, आप बात कीजिए, लेकिन वो आप बात कर पाएंगे जब आप पहले खुद अपना शुरू करेंगे। जब तक आपका खुद का ये लोक रहेगा ना, ये मुश्किल है। गुलाटी साहब और तो ऐसे बोलते हैं, राकेश जी और को तो बोलते ही बोलते हैं डायमंड क्लब, आपको नहीं पता कितना चैलेंज है, कितना मुश्किल है। लक्की ड्रा के लीडर नहीं है सर हम, ये प्रैक्टिकल करके निकले हैं। जब साबुन की बट्टी आती थी, जब चाय पत्ती आती थी, तो बैग में जोड़े में रखा करते थे सर, प्लान दिखाते थे तो पहले चाय पत्ती देते थे कि ये चाय लो और ये वाली चाय बनाइएगा, हम ये पियेंगे। दिन के 8-8, 10-10 प्लान दिखाते थे और यूं मूव करते थे, यूं कब से ही हम करते आ रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं। तो लीडर वो नहीं है जो सिर्फ आप ये कहते हो कि मैं नेटवर्क के ऊपर काम करूंगा, लेकिन मैं 2500 करूंगा, मैं 1500 करूंगा, 5000 मेरे बस का नहीं है। तो यहां आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, यानी वो धक्का लगाने वाला काम कर रहे हो। आप 1.5 लाख से 2 लाख जाओगे, 2 लाख से 2.5 लाख जाओगे, 2.5 लाख से 3 लाख जाओगे, 3 लाख से 5 लाख के बिजनेस में जाने में आपको हो सकता है 1 साल, 1.5 साल या 2 साल लग जाएं। लेकिन इस तरीके से अगर आपने योजना बना के काम किया तो परिणाम आपके पास बेहतरीन आएंगे। खालसा जी ने भी बताया, इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन, ये सारी की सारी गेम डुप्लीकेशन की गेम है। तो इसके ऊपर जो है ना आपको काम करना ही पड़ेगा। आप नेटवर्क तैयार कीजिए अपनी टीम के अंदर डायमंड क्लब का। जितने ज्यादा डायमंड क्लब आपकी टीम के अंदर होंगे उतना बेहतरीन जो है परिणाम आपके पास में आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 4 पहिए और बता रहा हूं, आपकी गाड़ी के ये सही होने चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग वाली गाड़ी के ये 4 पहिए आपके सही होने चाहिए, काम आपका 100% चलेगा। पहला तो ये जो बताया अभी तक का पीछे वाला, उसको साफ मत कर देना, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा ये 4 पहिए क्या क्या है? सबसे पहला, शेयर प्लान एंड प्रोडक्ट, गहना बना लो। गहना कर्म है ये अपना, इसके बिना रोटी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने दिन के 2-4 प्लान नहीं दिखाए ना, आप स्टार अचीवर और रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बैठे हो आप सब लोग मेरे सामने। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और यही काम है जो हमें बड़े लेवल पे लेके जाएगा, और इसके अलावा कोई काम है ही नहीं। प्लान ही दिखाना है और आपकी 1000 समस्याओं का समाधान है एक नया आदमी। और वो नया आदमी आपको कहां से मिलेगा? वो मिलेगा फील्ड से। घर पे बैठ के कोई भी ज्वाइन करने नहीं आता। तो आपको प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के साथ दिखाना है, पहला पहिया। दूसरा, जिसको प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, उसके घर पे मीटिंग जरूर करनी है, होम मीटिंग। होम मीटिंग कैसे करेंगे? इसकी वीडियो पढ़िए मेरे YouTube चैनल पे, वो देख लेना, अच्छे से तसल्ली से समझा रखा उसमें। समय मेरे पास इतना नहीं है डिटेल में बताता। होम मीटिंग कैसे करें उसके ऊपर पढ़िए, आराम से देख लेना। होम मीटिंग जरूर करनी है, जिसको भी ज्वाइन कराओ उसके घर पे होम मीटिंग करो, उससे बिजनेस आपका फेमिलियर हो जाएगा। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें आपकी होंगी महीने में, उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़िया होगी,
उतना ज्यादा आपकी बोलने की कला अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप बोलने की कला में निपुण होते चले जाओगे। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें आपकी होंगी, उतने ज्यादा डुप्लीकेट आपकी टीम के अंदर होंगे। जितनी ज्यादा होम मीटिंगें आपकी रहेंगी, उतना ज्यादा वहां के पिकअप सेंटरों की सेल बढ़ेगी। होम मीटिंग बेहतरीन सोर्स है, होम मीटिंग बेहतरीन तरीका है आपके बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जाने का। तीसरा पहिया, सेमिनार एंड ट्रेनिंग। जो भी महीने के सेमिनार हो रहे हैं, उसकी जम के और बम्पर तैयारी करो। टुकुर टुकुर तैयारी करने से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बम्पर तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपके इलाके में हो रहा है या आपके इलाके से 20, 30, 50 किलोमीटर की दूरी पे हो रहा है, बम्पर तैयारी करो, जम के तैयारी करो। सेमिनार और ट्रेनिंग है, जिन लोगों को ज्वाइन कराया, जिनके घर पे होम मीटिंगें की, उनको सेमिनारों तक जरूर लेके आओ। आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। नए साथी सेमिनारों में जरूर आने चाहिए। नए प्रोस्पेक्ट्स आपकी तरफ से, आपके आपके पर्सनल प्रोस्पेक्ट, आप स्टार हैं, रॉयल्टी हैं, टेक्निकल, आपके पर्सनल लिस्ट के लोग सेमिनारों में जरूर बैठने चाहिए। और वो बैठते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसके बाद आप उनको लगाओ, ज्वाइन कराओ। आप अपने डेप्थ में डालो, थर्ड में डालो, फोर्थ में डालो, आपकी इच्छा है, जहां मर्जी डालो। तो इसीलिए सेमिनार और ट्रेनिंग्स को बहुत ज्यादा जो है हमने को तवज्जो देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पहिया है। और फोर्थ वन इज रिलेशन, संबंध। ये इंडस्ट्री संबंधों की है। अच्छे अच्छे तुर्रम खत्म हो गए इस इंडस्ट्री में, अपनी ईगो के कारण, अपने अहंकार के कारण। तो ईगो जो शब्द है ना, उसको बिल्कुल खत्म करना है अपने को, बिल्कुल खत्म। ईगो यहाँ चलने वाली नहीं है, ये ईगो वाले लोगों की इंडस्ट्री है ही नहीं। यहाँ ईगो को बिल्कुल खत्म करना है और संबंध बढ़िया बना के रखने हैं, है ना। मैं कुछ नहीं, मैं जो है ना, मैं वाला मामला ही खराब करवाता। मैं को बाहर निकाल के फेंक दो बिल्कुल अपने अंदर से। अगर कहीं के किसी की घुसी भी हुई है ना, ये वायरस बड़ा खतरनाक है साहब। ये बड़े बनाए घोंसले को उजाड़ने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ मैं करते रहते हो, तो ये रिलेशन को खराब कर देगा साहब। हम करेंगे मिलके। ये शब्द जब आता है ना, तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो हमें संबंधों को बढ़ाना है, डाउनलाइन के साथ संबंध, अपलाइन के साथ संबंध, अच्छे संबंध बनाने में आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, बाकी प्रभु इच्छा, जो ऊपर वाले ने डिजाइन कर रखा हुआ होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से बोलना नहीं है। कहते ना, बोलने वाला ज्यादा आगे नहीं जाता, सुनने वाला। आप कोई बोल भी रहा है ना, तो थोड़ी देर सुन लो। हरियाणा में हमारे कहते हैं कि जीभ दाब के कितने गुजारा कर लो। तो थोड़ा सा कई बार कई जगह पे हो जाता है, लेकिन उस समय पे थोड़ा सा संतोष रखना चाहिए। और छोटी छोटी बातों को पकड़ोगे, चाहे रिलेशन में, गृहस्थी में, चाहे नेटवर्किंग में, छोटी छोटी बातों को पकड़ोगे तो झगड़े बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करोगे तो प्यार बनेगा, और प्यार बनेगा तो नेटवर्किंग चलेगी। तो हमें संबंधों के ऊपर जो है काम करना है। 4 पहिए थे। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ पॉइंट और देके जा रहा हूं। कुछ फोकस वर्किंग अपनी है, जिसके ऊपर आपको जम के जो है काम करना है। पहला मैंने बताया, होम मीटिंग। ये फोकस वर्किंग है साहब, इसके बिना आपकी गति नहीं होने वाली, प्रगति नहीं होने वाली, तरक्की नहीं होने वाली, रिजल्ट नहीं आने वाले। होम मीटिंग करो, होम मीटिंग करवाओ। सेमिनार की एडवांस टिकट के ऊपर फोकस करो। शैलेंद्र धिंगड़ा जी ने बहुत बेहतरीन टॉपिक लिया था उस दिन, कि जो प्रोडक्ट बेचेगा हजारों कमाएगा, लेकिन जो टिकट बेचने की कला जिसके अंदर आ गई, वो लाखों कमाएगा। तो टिकट बेचने से डरो मत, घबराओ मत, शर्माओ मत, आगे बढ़ो। आपको किसी सेमिनार में 50 लोगों को बिठाना है, तो आप 200 लोगों तक पहुंचो टिकट लेके। 100 मना कर देंगे, 125 मना कर देंगे, 150 मना कर देंगे, 50 तक तो आप अपनी टिकट पहुंचा के आओगे। नंबर्स की गेम है ये। आपको कितनी एवरेज आपकी आती है। 10 लोगों से बात करते हो तो 3 टिकट आपकी मूव होती हैं, तो इसका मतलब आपकी 30% की एवरेज है। आप अपनी एवरेज को नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप अपने नंबर्स को बढ़ा दो। नंबर्स बढ़ते ही आपके नंबर ऑफ पर्सन जो है आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो सेमिनार की तैयारी के ऊपर काम करना है। डिस्प्ले वॉल की स्पीड आपकी रुकनी नहीं चाहिए। जिन लोगों को ज्वाइन करवाते हो, उनकी डिस्प्ले वॉल जो है जरूर खुलवाते जाओ। परम कर्तव्य बनता है आपका उस व्यक्ति को मोटिवेट करना डिस्प्ले वॉल के लिए। नेक्स्ट वन इज न्यू वंडरवर्ल्ड एंड वंडरवर्ल्ड क्विक के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपकी बी लेग में अगर पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने से कोई नया वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड नहीं खुला है, तो चिंता का विषय है। इसका मतलब आप अपने प्लान में इस पॉइंट को शामिल नहीं किए हुए हो। मेरी गुजारिश, मेरी रिक्वेस्ट और मेरा ऑर्डर आपको यही है कि आप
अपने मार्केटिंग प्लान में नए वंडरवर्ल्ड कैसे खुलते हैं, वंडरवर्ल्ड फिग कैसे खुलते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर दो। डायमंड क्लब सेल्फ एंड टीम, खुद का भी करना है और टीम के भी करवाने के लिए अपने को खुद को तैयार रहना है। मैं करवाऊंगा, मैं चलता हूं आपके साथ में, है ना। तो इसके ऊपर जो है ना आपको वर्क करना है। मंथली टारगेट जो भी आप लेते हो 100% एनर्जी लगानी है, 100% ऊर्जा लगा के उनको कंप्लीट करके जाना है। काउंसलिंग में जो भी आपने टारगेट लिए उन टारगेट को आपको पूरा करके आना है। एक बिगिनर स्टार्टर टारगेट पूरा करके नहीं आता है, बात समझ में आती है, लेकिन स्टार रॉयल्टी टारगेट पूरा करके नहीं आता है तो गलत बात है। आपने जो लक्ष्य लिया पूरा महीना उल्टा टंगना पड़े उल्टा टंग जाओ, फील्ड के अंदर जबरदस्त वर्किंग करो, डिजिटली फिजिकली हर तरीके की वर्किंग करके अपने टारगेट को कंप्लीट करो। फॉलो 6 बेसिक एंड बीटीएफ, 6 बेसिक और बीटीएफ को 100% अपने को जो है फॉलो फॉलो करना है। और इसके साथ साथ आपको डेली प्लान शो, मतलब रोजाना आपको 2 दिखा सको, 5 दिखा सको, 10 दिखा सको, रोजाना आपको प्लान दिखाने ही दिखाने हैं। बिना प्लान दिखाए रोटी आपको अच्छी लगनी नहीं चाहिए, चैन से आपको बैठना नहीं है। प्लान ही आपकी खुराक है, प्लान ही आपकी दुकानदारी है, प्लान ही आपका सब कुछ है। ये वो प्लान है साहब जो आपकी कई पीढ़ियों को सेट करेगा। ये प्लान ही राकेश अरोड़ा साहब ने दिखाए थे और आज एक विशाल नेटवर्क बना के जो है अरोड़ा साहब चले गए। तो आज बच्चों को जो है पैसे को लेके चैलेंज नहीं है। रत्नेश जैन की बात करें, पीवी सिंह साहब की बात करें, रवि शर्मा साहब के पिताजी ओपी शर्मा साहब की बात करें, ये प्लान ही दिखाए थे साहब। प्लान दिखा दिखा के अपने घोंसले को जो है मजबूत बनाओ, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के ऊपर काम करो और क्रिएट न्यू प्लान शोवर इन योर टीम। अपनी टीम में नए प्लान दिखाने वाले लोग हर महीने जरूर तैयार करते जाओ। हर महीने आपकी टीम में आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले प्लान शोवर खड़े होने चाहिए, तब मजा आएगा बहुत जबरदस्त। और बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच के इंसान बने। बी पॉजिटिव एवरी टाइम एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव लोगों की इंडस्ट्री है, निराशावादी लोग यहाँ टिकते नहीं है। निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। 2 मिनट की बात और लेता हूं। एक कमिटमेंट अपने को करना पड़ेगा लास्ट में जाते जाते। पहला कमिटमेंट, सेट योर गोल। सितंबर में आपको कहां जाना है ये सेट कीजिए। मार्च तक आप किस लेवल पे जाएंगे सेट कीजिए। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म आपके सेट होने चाहिए। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में मिरेकल मॉर्निंग में बड़े जबरदस्त तरीके से डिस्कस हो चुकी है। गुरप्रीत सर ने डिस्कस की थी और सुरेश सर ने डिस्कस की थी इस पॉइंट के ऊपर। 2 प्लान डेली का कम से कम एक वायदा आप अपने आप से करो आज। कम से कम 2 प्लान डेली जो है मैं करूंगा, चाहे आपकी लिस्ट के हो चाहे आपकी डाउनलाइन के लिस्ट के हो। मिनिमम 2 से नीचे सुई जानी नहीं चाहिए साहब। और रिटेल 200 पीवी, पीवी 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 एक ही मामला है, लेकिन मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम, इससे नीचे बात नहीं आनी चाहिए साहब। 200 पीवी पीवी कम से कम आपका होना ही होना चाहिए। ये अगर 200 करते जाओगे ना, आराम से आपका डायमंड क्लब हो जाएगा, हुआ नहीं लगेगा डायमंड क्लब आपको, है ना। 200 300 आराम से करने की एक योजना बनाओ। 5000 पीवी पर मंथ आपका जो है मिनिमम होता चला जाएगा। और डेली वर्किंग को अपना जो है श्रृंगार बना लो साहब। ये फोकस वर्किंग कमिटमेंट आप अपने आप से कीजिए। और फोन कॉलिंग 20-30 फोन कॉलिंग डेली आपकी होनी चाहिए, रोजाना आपकी फोन कॉलिंग होनी चाहिए। कम फोन आपके जा रहे हैं, आप डाउनलाइन के पास अपलाइन के पास फोन कॉलिंग आपकी जो है फ्रीक्वेंटली जो है वो बड़ी रहनी चाहिए। अपनी अपनी टीमों की टॉप 50 टॉप 100 की आप वोट लिस्टें तैयार करो और 10 आदमी 12 आदमी 15 आदमियों को रोजाना आप टच में रखो और अपॉइंटमेंट लेते जाओ और प्लान प्रेजेंटेशन देते जाओ। और लास्ट वन इज मिरेकल मॉर्निंग। आप रोजाना अपने मिरेकल मॉर्निंग के सेशन में अपनी संख्या को बढ़ाते जाओ, चाहे 2 बढ़े चाहे 4 बढ़े, आपके चाहिए। और कमिटमेंट के साथ और नई ज्वाइनिंग जितनी भी हो रही है उनको भी जूम ऐप डाउनलोड करवा के मिरेकल मॉर्निंग के ऊपर जो है आप काम करवाइए, फोकस करवाइए। लास्ट वन 4-5 अगस्त भीलवाड़ा एकेडमी, बहुत ही बेहतरीन ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऐतिहासिक एकेडमी होने जा रही है इस बार। तो इस एकेडमी प्रोग्राम को मिस मत कीजिए, बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम रहेगा। आप खुद पहुंचिए, अपनी टीम के साथ में पहुंचिए और इस एकेडमी प्रोग्राम का लाभ उठाइए। ये बहुत वंडरफुल एकेडमी प्रोग्राम होने वाला है। नए लोगों को ला सकते हैं इसमें, पुरानों को ला सकते हैं। जितनी भी अचीवमेंट आई है फरवरी के बाद, जो भी स्टार आए हैं, जो भी रॉयल्टी आए हैं, जिन्होंने रॉयल्टी की पिन चेंज की है, सबको सम्मानित किया जाएगा वहां पर जबरदस्त तरीके से। तो बहुत
बहुत ही रिमार्केबल ये दोनों दिन रहने वाले हैं 4-5 अगस्त के। तो इसका जो है आप लाभ उठा सकते हैं। इसके ऊपर आप काम कीजिए, जम के काम कीजिए और रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। इन चीज़ों के ऊपर आप काम कीजिए। अच्छा लगा हमें आप लोगों के साथ में बात करके और अगले महीने अगले मतलब सेशन में फिर आपके साथ में हम जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। जय आसियान। थैंक यू। जय आर सी।